वन गुड मॉर्निंग। चलो, दो क्वेश्चन पेंडिंग है यूनिट एंड बैच में। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो ये दो क्वेश्चन को खत्म करते हैं अभी के अभी। क्वेश्चन नंबर 7। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैच में रेंज फ्रॉम 4,000 टू 10,000 लीटर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 1000। अगर आपको मटेरियल कॉस्टिंग याद आता होगा, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आता था जहां पर आपको अलग अलग रेंज के लिए आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ता था। आपका अलग अलग क्वांटिटी के लिए आपको टोटल कॉस्ट निकालना पड़ता था। सेम वही है यहां पर भी, आपके अलग अलग लीटर्स के लिए। और जो लीटर का इंक्रीज होगा ना, वो 1000 से होने वाला है। शुरू होगा 4000 से। सो अगला 1000 से इंक्रीज कर दो, कितना होगा? 5000 लीटर। मतलब अगर हम 4000 लीटर ऑर्डर करेंगे तो क्या आउट ऑफ 50 4000 करेंगे तो क्या, 5000 करेंगे तो क्या, 6000 करेंगे तो क्या, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे, और हमको निकालना पड़ेगा हमारा टोटल कॉस्ट। और जहां पर भी टोटल कॉस्ट कम होगा ना, वो वाला ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये ऑप्टिमम है। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर where batch may range from 4,000 to 10,000 liter in multiple of thousands, and hence choose the production batch size which minimize the cost. Batch size which minimize the cost. Okay. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मालूम है वहां पर भी ऐसे ही होता था, एक रेंज वाला होता था, उसके बाद पार्ट बी ना ईओक्यू वाला होता था। So use the economic batch size formula to calculate the batch size which will minimize the total cost. Which will minimize the total cost. Okay. करते हैं इस क्वेश्चन को। और कुछ है क्या, जरा एक बार रीड कर लेते हैं। A company has an annual demand from a single customer, कितना? 50,000 liters. The total demand can be made up of a range of colors to be produced in a continuous production run, after which setup of the machinery will be required to accommodate the color change. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है यहाँ से यहाँ तक। The total output of each color will be stored and then delivered. जाने दो ना ये सब। Setup cost 100 per setup. Holding cost are incurred on rented storage space, which cost 50 per square meter per annum. Each square meter can hold 250 liters suitably stacked. इसको हाईलाइट करके इसको स्टार मार्क कर दो। चलो साथ में करते हैं, जिसको आता है वो लोग आगे बढ़ जाओ। पेज नंबर है 486। चलो पहला वाला आएगा कैलकुलेशन ऑफ, पहला वाला आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पर ईयर फॉर ईच batch size, for each batch size। ठीक है, अब बैच साइज क्या है आपका? आपका जो बैच का साइज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, लीटर्स में। बैच साइज जो है वो है आपका लीटर्स में। बैच साइज मिल जाएगा। इसके बाद जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा
नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएगा। कंपनी हैज एनुअल डिमांड फ्रॉम अ सिंगल कस्टमर, नंबर ऑफ सेटअप्स मिल जाएगा, सेटअप्स मिल जाएगा। एक बार नंबर ऑफ सेटअप मिल गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेटअप का कॉस्ट, सेटअप का कॉस्ट आ जाएगा, सेटअप का कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा होल्डिंग का कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, इफ दिस इज ए नंबर ऑफ सेटअप्स, बी कैसा मिलने वाला है ये 50,000 लीटर्स डिवाइडेड बाय ए, डिवाइडेड बाय ए। सेटअप कॉस्ट कैसे मिलेगा, सी इज इक्वल्स टू बी इंटू रुपीज 100, डी इज इक्वल्स टू ए बाय टू, ए बाय टू बैच साइज डिवाइडेड बाय 2 इंटू रुपीज 50 बाय 250 इंटू 50 बाय 250, 50 पर स्क्वायर मीटर इसके लिए। और टोटल कॉस्ट कैसा मिलेगा आपको, सी प्लस डी करके। एक बार जो मैंने हाईलाइट किया है वो एक बार समझ लो, एक बार समझ लो तेजस, समझ लो क्या है ये। 50 जो खर्चा है ना वो पर स्क्वायर मीटर का है, बट मुझे 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा नहीं चाहिए, उस 1 स्क्वायर मीटर में कितना लीटर है उसका खर्चा चाहिए। और अपने को आगे बोला है 1 स्क्वायर मीटर में 250 लीटर्स आपका यूज हो रहा है। सो डिवाइड बाय 250 करूंगा जब, 50 डिवाइड बाय 250 कितना आता है ये जरा करो, 0.2। तो आपका एक एक लीटर के पीछे 0.2 का खर्चा है होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि हम लोग जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना वो हमारा लीटर्स में है। आप मल्टीप्लाई जो 4000 डिवाइड बाय 2 से करोगे, एवरेज इन्वेंट्री से जो हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई, एवरेज इन्वेंट्री किस में दिया हुआ है, लीटर। तो वापस लीटर और स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, लीटर और रेट पर लीटर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रेट पर लीटर करने के लिए 50 डिवाइडेड बाय 250 करेंगे हम लोग। ओके चलो डन। अब तो क्या आप आसान हो गया क्वेश्चन। तो यहां पर है हमारे पास 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 4,000। अब यहां पर है ना मैं इसको 12.5 रख रहा हूं, राउंड ऑफ आया एकदम इसके लिए, 12.5 के आगे नंबर नहीं आ रहा था। 50,000 डिवाइडेड बाय 6,000, 8.33, 50,000 डिवाइडेड बाय 7,000, 7.14, 8,000 सॉरी 50,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 6.25, 50,000 divided by 9,000, 5.55, 50,000 divided by ये 5,
सो पहला वाला मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपको 1250, फिर आ जाएगा आपका 1000, फिर आ जाएगा आपका 833, फिर आ जाएगा आपका 714, फिर आ जाएगा 625, फिर आ जाएगा 555 और फिर आ जाएगा आपका 500। इसको 56 कर देता हूँ, ना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। अब 4000 डिवाइडेड बाय 2, 50 डिवाइडेड बाय 250 0.2 इंटू 4000 डिवाइडेड बाय 2 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो 1650, 1500, 1433, 1414, 1425, 1456, 1500। आपका कॉस्ट 7000 लीटर पे सबसे कॉस्ट कम है आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिखने जाते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन, as the total cost is minimum at 7000 liter, that is rupees 1414, thus economic production lot would be 7000 liters. It would be 7000 liters. डन। चलो और एक सवाल है इसके अंदर, सवाल नंबर 2। use economic batch size formula to calculate the batch size which will minimize the total cost। तो मिनिमाइज होता है इकोनॉमिक बैच साइज पे, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पे। सो हेडिंग लिख दो, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इसको हम बोलते हैं EBQ। EBQ is equals to under root 2AS upon O। टू इंटू 50,000 लीटर इंटू ₹100 डिवाइडेड बाय, कैरिंग कॉस्ट कितना था आपका ये 50 डिवाइडेड बाय 250, 0.2, या फिर लिख देता हूँ 50 डिवाइड बाय 50 विच इज 0.2। तो 50,000 इंटू 2 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.2 स्क्वायर रूट 7071.06, 7071.06768 ऐसा कुछ है लीटर्स। लीटर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ना अभी पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, रियो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है जरा देखते हैं।
Rio Limited undertakes to supply 1000 units of components per month for the month of Jan, Feb, March. Every month of a batch order is opened against which material and the labor cost are booked at actual. Overheads are levied at a rate per labor hour. Overheads are levied at rate per labor hour. The selling price is contracted at 15 per unit. ठीक है. From the following data, calculate profit per unit of each batch order. हर बैच का प्रॉफिट निकालते हैं. ओके. एंड ओवरऑल पोजीशन. याद है ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया था, ओवरऑल पोजीशन, जहां पर ओवरऑल पोजीशन में ना हम लोग ने टोटल सेल्स यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया था. 3000 को सेल्स से मल्टीप्लाई किया, 3000 को कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया और आंसर मिल गया फिर ओवरऑल पोजीशन. ठीक है, सेम है यहां पर भी. आपको बैच आउटपुट दिया हुआ है. क्या मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बताया है क्या कि आपको हर बैच का अलग से प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है? हर बैच का अलग से निकालना है, वो याद रखना. हर बैच का प्रॉफिट पर यूनिट अलग से कैलकुलेट करना है. चलो लेट्स डू इट. तो एक मिनट, मटेरियल इजी है, लेबर इजी है. ओवरहेड्स में बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, एकदम थोड़ा सा. ओवरहेड्स में भी जो आर्स चाहिए ना, वो किसका आर्स चाहिए मालूम है? लेबर का आर्स चाहिए. यस, लेकिन रेट ओवरहेड्स का होना चाहिए. सो लेबर का आर्स निकालने के लिए अपने को हेल्प किया गया है. कैसा मिलेगा लेबर का आर्स? 2500 डिवाइडेड बाय 2. सर कहां से देख रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखो, ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइडेड बाय 2, ये डिवाइड. तो लेबर का आर्स मिल गया. ओवरहेड्स का रेट कैसा मिलेगा? दिस डिवाइड बाय दिस, रेट मिल जाएगा. और अभी थोड़ी देर पहले तो पता है मैंने, अभी मैडम थोड़ी देर पहले बताया सब बैच वाइज करना है, कल बताया था. सो आपको यहां से ओवरहेड्स का रेट मिल जाएगा. जो रेट आया उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल गया. मटेरियल मालूम, लेबर मालूम, ओवरहेड्स मालूम, तीनों को ऐड करो, काम हो गया, डन. सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो. चलो, वर्किंग नोट नंबर 1. क्या है भाई साहब? पेज नंबर आपका 487 है. नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट. जैन, फेब, मार्च. जैन, फेब, मार्च. ए मुझे चाहिए लेबर आवर्स. बी मुझे चाहिए ओवरहेड रेट पर आवर, और उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ए इंटू बी करके. मेरे हिसाब से ये फॉर्मेट एकदम क्लियर है. ओके. सो आपको पहले लेबर का आर्स कैसा मिलेगा? तो फर्स्ट वाले में 2500 डिवाइडेड बाय ₹2, तो हमको मिलेगा यहां पर 1250 आवर्स. नेक्स्ट ₹3000 डिवाइडेड बाय ₹2 पर आवर. ये सबको समझता है ना ये कैसा आ रहा है? आवर्स इनटू रेट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट. जैसे टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 3000,
रेट दिया है ₹2, सो डिवाइड करके आर्स मिल रहे हैं हमको। ये क्लियर है ना ये सब? ओके। 1500 आवर्स, 2000 into ₹2, so this is 1000 आवर्स। रेट कैसा मिलेगा ओवरहेड्स का? सो 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000 आवर्स, रुपीज 9,000 डिवाइड बाय 4500 आवर्स, 15,000 divided by 5,000 hours. So this will be ₹3, this will be ₹2, this will be again ₹3। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले वाला आंसर आएगा ₹3750, फिर आ जाएगा ₹3000, फिर आ जाएगा ₹3000। डन? ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है? प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच। तो पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच, सो बैच वाइज करना है ये भी हम लोगों को। सर टोटल क्यों निकाल रहे हो? वो ओवरऑल के लिए काम आएगा बाद में। मार्च, फेब, जैन, तो यहां पर सबसे पहला सेल्स, सबसे पहला आ जाएगा हमारा ए। एक मिनट, सेल से पहले ना यूनिट्स लिख लेते हैं हम लोग। यूनिट्स क्या क्या है? यूनिट्स इन अ बैच 1250 है, 1500 है, 1000 है, टोटल 3750 है। ए सेल्स वैल्यू कहां पर क्या? सेलिंग प्राइस 15 दिया हुआ है, तो ₹15 इंटू यूनिट्स 18,750, 22,500, 15,000, 56,250, 56,250। बी आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट से अच्छा टोटल कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहला आएगा आपका इसके अंदर मटेरियल 6250, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 9000, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5000, 6250 प्लस 9000 प्लस 5000, 20,250। लेबर आ गया, लेबर 2500
3000, 2000. चलो 2500 प्लस 3000 प्लस 2000, 7500. ओवरहेड्स के लिए मैंने बोला भाई नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया हुआ है. कहाँ गया नोट 1? सो नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया है 3750. 3750, एक मिनट. सो ये 3750 जो मैंने लिखा है ना पर यूनिट, इसको ना कट करके ना एक एक यूनिट का थोड़ी है, पूरे जैन मंथ का है ना, पर बैच कर दो. सो अमाउंट कितना था? 3750, 3000, 3000. सो 3750, 3000, 336 और 9750. आपका टोटल कॉस्ट 12,500 होगा, 15,000 होगा, 10,000 होगा, 37,500 होगा. उस क्वेश्चन में ना कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट दोनों पूछा था. इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट पर यूनिट पूछा है. हम लोग दोनों ही कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं. ए बी सी. सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग प्रॉफिट पर बैच ए माइनस बी करके जो मिलेगा हमको. ठीक है. सो पहला वाला आएगा 6250, 7500, 5000, 18,750. अब सवालों का जवाब सी डी. तो ये सवाल में था नहीं, बट ओवरऑल के लिए काम आएगा. कॉस्ट पर यूनिट, हमारा टोटल कॉस्ट था बी, उसको आप डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ. मतलब 6250 जो है उसको आप डिवाइड कर दो 1250 के साथ. सो आंसर आता है 5. सो दिस इज 5, दिस इज, एक मिनट, सॉरी, 12,500 डिवाइड बाय 1250, ये 10 आता है. मैंने प्रॉफिट का फिगर ले लिया था, ये 10 आता है. फिर नेक्स्ट 15,000 डिवाइडेड बाय 1500, तो ये भी 10 आता है, ये भी 10 आता है. 10 10 10. चलो ठीक है. ई, अच्छा 18,700. 500 कहाँ चला गया? हाँ, ओवरऑल का भी निकाल ही लेते हैं. वैसे तो 10 ही आएगा. अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10 ही आएगा. प्रॉफिट पर यूनिट विल बी C divided by units. This will be 5, this will be 5, this will be 5, and of course that will also be 5.
और एक सवाल है ओवरऑल पोजीशन ऑफ ऑर्डर्स फॉर 3000 यूनिट्स। 3000 यूनिट्स के लिए क्या पोजीशन होगा? ओवरऑल पोजीशन फॉर 3000 यूनिट्स। एक मिनट, चलो बहुत ही आसान है ये। सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट विल बी योर प्रॉफिट। सेल्स वैल्यू कैसा मिलेगा? 3000 यूनिट्स इंटू ₹15। 3000 इंटू 10, 45,000, 30,000, 15,000। चलो डन। डन। दो क्वेश्चन होमवर्क डिस्कशन पेंडिंग है ना? चलो कौन सा दो क्वेश्चन है वो? क्वेश्चन नंबर 8 which was similar to your question number 20. So question number 8, Wonder Limited has a capacity of 1,20,000. 2 minutes please, 2 minutes. So question number 8 आप लोग चेक करना, आप लोगों का टोटल कॉस्ट 2,73,50, प्रॉफिट 20 lakhs, सेल्स वैल्यू 2,93,50,000। प्रेजेंटेशन जो मैंने आपको दिया था ना, बस वो ही फॉलो करना प्लीज। मॉड्यूल के हिसाब से वापस से चेंज मत हो जाओ। एक चीज हम लोग ने दिमाग में ऑलरेडी फिट किया है कि इसको इस तरीके से करना है। लेबर के लिए किया था, वेरिएबल ओवरहेड्स याद है कि नहीं? सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जैसा किया था वैसा ही ऑर्डर में करते जाना अपने को। क्लियर? डन। बस फाइनल आंसर चेक कर लो, ये मैच हो जाना चाहिए आपका। ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर बोलो 2, सेकेंड वाला क्वेश्चन। अच्छा ये तो किया ही है ना हमने डिस्कस। अच्छा पहले डिस्कस नहीं किया था? हाँ 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 बराबर, मैंने बोला था एक बार सॉल्व कर लेना इसको। हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था क्योंकि ये सेमी वेरिएबल वाला था। ये सेमी वेरिएबल वाला था इसके अंदर 31,000। और ये भी ना अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज करके जाना एग्जाम में। हमने डिस्कस तो कर ही लिया था, ये एक बार कंफर्म कर लो। ये किया आपने भाई साहब? ओके वेरी गुड। चलो देन एंड ऑफ द टॉपिक। बोलो एक मिनट।